हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में 14 महत्वपूर्ण 2 मार्क्स का क्वेश्चंस दिखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, दर्शाइए कि 2 आवेशित चालकों के बीच आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। 2 आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। यह ऊर्जा हानि जोड़ने वाली तार में ऊष्मा, प्रकाश या चिंगारी, ध्वनि के रूप में होती है। दूसरा क्वेश्चन है, तप्त तार एमीटर से प्रत्यावर्ती धारा को किस तरह मापा जाता है? वह उपकरण जो अपने परिमाण को ज्ञात करने के लिए धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग करते हैं उन्हें तप्त तार एमीटर के नाम से जाना जाता है। यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत में तार की लंबाई तार के अंदर प्रवाहित धारा के कारण बढ़ती है। तप्त तार उपकरण का उपयोग एसी और डीसी दोनों धारा के लिए किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने में इस्पात का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने में इस्पात का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि नरम लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नरम लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, इसीलिए यह बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आसानी से चुंबकित हो जाता है। चूँकि इस्पात की निग्राहिता और धारणशीलता अधिक होता है, यही कारण है कि इसका उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। निर्वात में अवरक्त और पराबैंगनी किरणों की चालों का अनुपात क्या होता है? चूँकि अवरक्त और किरण और पराबैंगनी किरण दोनों विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ऐसा इसलिए इन दोनों किरणों के चालों का अनुपात 1:1 होगा। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव क्या है? जब किसी ध्वनि स्रोत और स्रोतों के बीच आपेक्षिक गति नहीं होती है जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति नहीं होता है तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है। इसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। यही प्रभाव प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच आपेक्षिक गति से भी होता है। यदि प्रेक्षक और प्रकाश स्रोत के बीच आपेक्षिक गति प्रकाश की गति का 3% हो तो प्रेक्षक ध्वनि की तरह प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन महसूस करता है। अगला क्वेश्चन है, 2 लैंप से आने वाला प्रकाश व्यतिकरण उत्पन्न नहीं करता है, व्याख्या करें। 2 प्रकाश स्रोतों के बीच व्यतिकरण होने के लिए 2 शर्तों का पूरा होना अति आवश्यक है। दोनों प्रकाश स्रोत का तरंगदैर्ध्य समान होना चाहिए और दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए। चूँकि 2 लैंप से आने वाले प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अलग अलग होता है तथा दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध नहीं होते हैं, इसलिए 2 लैंप से आने वाले प्रकाश व्यतिकरण उत्पन्न नहीं करता है। प्रकाश विद्युत सेल की व्याख्या करें। एक ऐसा युक्ति जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है प्रकाश विद्युत सेल कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है: प्रकाश उत्सर्जक सेल, निर्वात टाइप का प्रकाश उत्सर्जक सेल और गैस भरा प्रकाश उत्सर्जक सेल। ये प्रकाश उत्सर्जक सेल का 2 प्रकार होता है। दूसरा है प्रकाश वोल्टीय सेल, तीसरा है प्रकाश चालकीय सेल। और प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग जो किया जाता है चोर घंटी के रूप में, टेलीविज़न में, सिनेमा में ध्वनि के पुनरुत्पादन में, सड़क की बत्तियों के स्वचालित स्विच के रूप में। नाभिक का घनत्व परमाणु के घनत्व से अधिक होता है, क्यों? चूँकि नाभिक का द्रव्यमान परमाणु का द्रव्यमान तो लगभग समान होता है, लेकिन नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है। अतः नाभिक का आयतन 10⁻45 मीटर क्यूब की कोटि का होगा और परमाणु का आयतन 10⁻30 मीटर कोटि का होता है।
चूँकि घनत्व जो है 1/, आयतन समानुपाती होता है, तो जिसका आयतन अधिक होगा उसका घनत्व कम होगा, इसलिए परमाणु का घनत्व कम और नाभिक का घनत्व अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव विघटन और रेडियो एक्टिव विखंडन में अंतर स्पष्ट करें। तो रेडियो एक्टिव विघटन और रेडियो एक्टिव विखंडन में निम्नलिखित अंतर है। रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो एक्टिव विघटन स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। नाभिकीय विखंडन स्वतः नहीं होता है, बल्कि इस प्रक्रिया के लिए भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। रेडियो एक्टिव विघटन में विमुक्त ऊर्जा अल्प होता है तथा अल्फा, बीटा और गामा फोटोन उत्सर्जित करता है। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉनों की बमबारी से नाभिक लगभग 2 बराबर भागों में टूटता है और प्रचंड ऊर्जा के साथ तीव्रगामी न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित विमुक्त होते हैं। लॉजिक गेट किसे कहते हैं? लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक से अधिक निवेशी होते हैं और केवल एक निर्गत आउटपुट होता है। लॉजिक गेट किसी भी डिजिटल सिस्टम का मूल बिल्डिंग ब्लॉक है। यह वे भौतिक उपकरण है जो तार्किक संचालन करता है। लॉजिक गेट मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नंद गेट। ठीक है। और गेट की सत्यता तालिकालिक है। और गेट का ये हो गया फिगर y बराबर, इसका जो बुलियन व्यंजक हो गया y बराबर a+b, सत्यता सारणी ये 0 0 से 0, 0 1 से 1, 1 0 से 1, 1 1 से 1। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत का वर्णन करें। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन क्रिश्चियन हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में किया। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश संचरण तरंग गति के रूप में होता है। चूँकि तरंग की उत्पत्ति के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि सूर्य से पृथ्वी तक वायुमंडल में आने वाले प्रकाश को निर्वात से होकर गुजरना पड़ता है। अतः प्रकाश तरंगों की उत्पत्ति एवं संचरण के लिए एक काल्पनिक माध्यम हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर की कल्पना की गई। हाइगेंस का ऐसा विश्वास था कि प्रकाश तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें हैं जो तरंग गति की दिशा में काल्पनिक माध्यम ईथर के कणों के कंपन के कारण होता है। लेकिन फ्रेनल तथा यंग ने प्रयोगों द्वारा यह सिद्धांत दिया कि प्रकाश तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें न होकर अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग मानने पर ही प्रकाश के ध्रुवन की सफल व्याख्या हो पाती है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करती है? चूँकि हम जानते हैं कि μ2/μ1 बराबर c1/c2 बराबर λ1/λ2, जहाँ μ, c तथा लैम्डा क्रमशः प्रकाश का अपवर्तनांक, प्रकाश की चाल तथा प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है। अर्थात μ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा। इसका मतलब जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उतना ही कम उस माध्यम में तरंगदैर्ध्य होगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका 14वां क्वेश्चन। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? इसके 2 उपयोगों को लिखें। ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशीय तंतु। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश को उसकी तीव्रता की बहुत ही कम हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्रूड है, सिलिका या क्वार्ट्ज का बना होता है। क्रूड बीच वाला भाग, और उसके बाद है क्लेडिंग। चिकित्सा, इसका उपयोग चिकित्सा में प्रकाश पाइप के रूप में होता है। प्रकाश संकेतों के प्रेषण में होता है। विद्युत संकेतों के प्रेषण तथा अभिग्रहण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये 14 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।